सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा हो, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो, जैसे जंग लगना, भोजन का पाचन होना, पेड़ों का वृद्धि करना, जीवों का वृद्धि करना, है ना। और जैसे हमारे पास है कोयले की खान में हीरे का निर्माण होना, है ना। तो जो हमारे अयस्क बनते हैं, खनिज बनते हैं, उनके निर्माण होना, तो कई वर्षों, महीने, वर्षों समय लग जाता है उनके निर्माण होने में। तो इसका मतलब क्या है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है। समय के बहुत बड़े अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन हो तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अति मंद वेग की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात वे अभिक्रियाएं जो समय का बहुत बड़ा अंतराल खर्च करती हैं, बहुत लंबे समय में पूर्ण होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अति मंद वेग की अभिक्रियाएं। अभी आपको एग्जाम्पल बताए हैं, वो एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। चलिए अगली कौन सी है? औसत वेग और मंद वेग। वो तो अति मंद है, ये दूसरी कौन सी आ गई? मंद वेग की अभिक्रिया। मंद वेग की अभिक्रिया का मतलब है जो धीरे धीरे चलती हैं। 1 घंटे का समय लें, आधे घंटे का समय लें, आधे घंटे 1 घंटे के समय में जो है पूरी हो जाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो समय के छोटे अंतराल में, आप बता सकते हैं घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे या आधे घंटे के समय में अभिक्रिया कैसी जाती है? पूर्ण हो जाती है। वे अभिक्रियाएं कैसी कहलाती हैं? मंद वेग की अभिक्रिया कहलाती हैं या औसत वेग की अभिक्रिया। वे औसत से चलती हैं, हिसाब से चलती हैं। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? वो हमारी हैं तीव्र अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। हम एक एग्जाम्पल लेके अगर आपको बता देंगे तो आप उसे समझ जाएंगे। वो क्या है कि जैसे ही आप दूध के अंदर नींबू डालते हैं और नींबू डालते ही दूध जो है फट जाता है, अर्थात उसमें सेकंड का भी समय नहीं लगता, सेकंड से भी छोटे समय लगते हैं। यानी तो वे अभिक्रियाएं जो क्षण भर में, पल भर में, सेकंड के बहुत छोटे समय अंतराल में पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें तीव्र अभिक्रिया भी कहते हैं और ताक्षणिक अभिक्रिया भी होगी। क्या होगी? ताक्षणिक अभिक्रिया, क्योंकि क्षण भर में पूरी हो गई, समय ही नहीं लगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे कब तक पूरी हो गई। वो ताक्षणिक अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं हमने आपको बताया। और ये आयनिक होती हैं। आप अम्ल को सार में मिला दें, अम्ल को जैसे ही सार में मिलाएंगे वैसे ही अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। आप मिला नहीं पाएंगे तो उसके बाद वैसे ही मिलाएंगे, यानी समय, हम तो ये करें नहीं मिला नहीं पाएंगे, मिलाएंगे नहीं तो अभिक्रिया पूरी कैसे होगी? इसका मतलब है कि मिलाते अभिक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। आपने पढ़ी आयनिक अभिक्रियाएं। और अवक्षेप भी बनते हैं, इसमें भी नीचे अवक्षेप बनते हैं। जब दूध के अंदर आप क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं। अब जरूरी नहीं है कि नींबू का पानी डालेंगे तभी बनेगा, नहीं, खट्टी छाछ डाल दें, एसिड डाल दें, कोई भी एसिड डालें, सल्फ्यूरिक डालें, HNO3 डालें, एसीटिक अम्ल डालें, कोई भी डालें, आपका दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो वो आयनिक अभिक्रियाएं हैं, आयनों के द्वारा पूरी होती हैं और उसमें क्या बनते हैं? अवक्षेप बनते हैं, इसलिए उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभी आगे जो पॉइंट में आएगा वो मैंने आपको यही बता दूं। क्या पॉइंट है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग है उसका निर्धारण जो करते हैं वो इस अभिक्रिया के वेग से निर्धारण नहीं कर पाते और इससे भी नहीं करते। तो वो कौन सी होती है? मंद वेग की अभिक्रिया से अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है कि अभिक्रिया चल रही है, कितने समय में पूरी होगी, क्या होगी, वो आगे वाले टॉपिक में आएगा। तो यहाँ मंद अभिक्रिया जो है वो स्लो प्रोसेस पर अभिक्रिया होती है, उनके द्वारा है। हालांकि लाओ हम आपको थोड़ा और इसी अभिक्रियाओं के बारे में हम समझा दें कि मान लें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी रोड से पार हो रहा है और उस रोड पे पार हो रहा है कोई व्यक्ति, किसी मोटरयान से चल रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है और बहुत धीरे धीरे स्लो स्पीड में जा रहा है और आप वहाँ खड़े खड़े सामने देख रहे हैं। हमने पीछे से आके पूछा, भाई ये मोटरसाइकिल गई, आपने देखा क्या? हाँ देखी। कौन सी मोटरसाइकिल थी? आप मोटरसाइकिल का नाम बता देंगे। कितने व्यक्ति बैठे थे? आप व्यक्तियों बता देंगे। कैसे कैसे रंग के थे? रंग बता देंगे, है ना। कैसी शर्ट पहने थे? शर्ट बता देंगे। यानी सारी आपकी हुलिया जो है वो आप बता देंगे, क्योंकि वो स्लो मोशन में गई थी। आपने सारी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, बहुत स्लो मोशन। लेकिन वो जो स्लो मोशन की क्रियाएं हैं वो यहाँ अप्लाई नहीं होंगी। यहाँ तो ये हजारों, मतलब 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, महीने का, 2 महीने का समय लेती हैं। तो ये बहुत बड़ा समय हो गया। वहाँ जो समय चल रहा है वो इतना समय नहीं है, वो भी तब भी आपका मंद वेग में चला जाता है। आगे कौन सी हम तीव्र अभिक्रिया की बात कर रहे हैं? अब सपोज मानो कि कोई मोटरसाइकिल आए और वो बहुत बड़ी स्पीड पे जाए, बहुत बड़ी स्पीड पे आए और बहुत बड़ी स्पीड पे रोड से पार चली जाए। आपसे पूछा कि आपने इस मोटरसाइकिल को देखा? आप कहेंगे सर देखा तो नहीं, समझ नहीं पाए उसमें कौन बैठा था, कौन नहीं बैठा था, कौन से कलर की मोटरसाइकिल थी, कौन सी मोटरसाइकिल थी,
पुरानी थी कि नई थी, या फिर उसका नंबर क्या था, बहुत तेज़ थी साहब, पता नहीं कर पाया। यानी आपने उस मोटरसाइकिल का अनुभव या उस मोटरसाइकिल का अवलोकन नहीं कर पाया। तो अभिक्रिया का जो वेग है उसका निर्धारण हम कहाँ करते हैं? मंद वेग से करते हैं, ना तो तीव्र वेग से करते हैं, ना इसके द्वारा करते हैं। तो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए लेते हैं जुदा। हम आपसे होते हैं विदा। बने रहें हमारे वीडियो के साथ, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।